नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक कुछ छोटे छोटे प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करके फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे। देखिए, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड में बताया गया है कि पिछले 11-12 महीनों से YouTube के संदेश के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल जो पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, सहयोग, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती इत्यादि स्थापित करने की जो मुहिम चला रहा है, तो जहां एक और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझ रहे हैं और उसी माहौल को बनाने में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इस अभियान को मजबूत कर रहे हैं। जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, एक परिदृश्य, एक नज़ारा तो हुआ। दूसरा, जो समाज में भेद विभेद, विखंडन, तोड़ फोड़, नफरत, इसके आधार पर जो स्वार्थनीति, अस्वार्थनीति का इन सबों ने नाम दे रखा है, राजनीति या उसकी जो दुकान चला रहे हैं और उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि यदि पूरे देश में एकता, वो भी भारतीयता के आधार पर एकता स्थापित हो जाए तो उनकी दुकान का क्या होगा, उनकी विखंडन के आधार पर राजनीति की दुकान का क्या होगा। तो वो एक तो वो जो नैतिक बल है, नैतिक साहस है, नैतिकता है, इस भारतीय एकता का सामना करने के लिए वो खो चुके हैं और वो अपने छुट भाइयों को, खास करके जो गली कुछ के जो असामाजिक और गुंडा मवालिक टाइप के तत्वों को सिखा पढ़ा करके सिर्फ डराने, धमकाने और कुछ कुतर्क बस यही कहते हैं कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा वोट परसेंटेज घट रहा है। देखिए, ये सारी बातें ये जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों के पास आ रही हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है। बहुत संभव है कि जब ये सामना उनसे हो, क्योंकि वो झूठ बोलने में बहुत ही होशियार और एक्सपर्ट हैं, बहुत शातिर भी हैं, तो इन बातों से मुकर भी सकते हैं। ये उनका टैक्ट हो सकता है। लेकिन जो सूचना जो इस तरह से अनुभव आ रहे हैं वो बताना अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जरूरी है, तो उसी आधार पर ये बताया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हमने खास बीजेपी के समर्थक लोग कहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं और ये है वो है और हमने जो है 100 साल से ये अपने तपस्या कर रखी थी और इस तपस्या में आप विघ्न डाल रहे हैं। यानी सिर्फ निजी स्वार्थ। भारतीय अवाम ताकत दल का अच्छा ये विरोध तो और लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा
प्रखर विरोध जो है विथ वेहमेंस यानी वेहमेंट जो है इसका अपोजिशन जो है, एक तो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के नेताओं और तत्वों के द्वारा जो छोटे भाइयों को सिखा करके पढ़ा करके भेजते हैं डराने और धमकाने और के लिए, और उसी प्रकार जो है बीजेपी के भी जो तत्व हैं, जो इस टाइप से नेता है, वो भी छोटे भाइयों को, और वो छोटे भैया किस टाइप के हैं, मोस्टली जो है असामाजिक टाइप के, गुना मवाली टाइप के, उनको सिखा पढ़ा करके डराने धमकाने, कभी कभी प्रलोभन, और कभी कभी ये इस तरह का कुतर्क बड़ा नुकसान हो रहा है, यह है मेरी तपस्या जो है वो सफल नहीं हो रही, पता नहीं कौन सी उनकी व्यक्तिगत समस्या है, ये तो वही जाने। तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ऐसे जो तत्व हैं और इन तत्वों को जो सिखा पढ़ा करके जो जिन दलों के नेता, खासकर के भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, जिसे आप लोग भ्रम, भूल और गलती बस कांग्रेस कह रहे हैं, उसको और उसके नेताओं को और उनके नेतृत्व को ये भारतीय जनता ताकत दल ये बताना चाहता है कि भारतीय जनता ताकत दल को सिर्फ चिंता मुल्क की है और अपने आवाम की है। अपने मुल्क को जो तकलीफ दी जा रही है इन दलों के द्वारा, अपने आवाम को जो तकलीफ दी जा रही है इन संगठनों के द्वारा, ये पूरा देश जानता है। उस तकलीफ से अपने मुल्क को भी, अपने आवाम को भी निकालने के लिए ये मुहिम चला रहा है भारतीय जनता ताकत दल, और उसके लिए प्रतिबद्ध भी है और कृत संकल्प भी है, और 100% से अधिक भी वो रेजोल्यूट है और वो फर्म है, दृढ़ है इस पर। तो किसी दल विशेष का कोई उसका व्यक्तिगत या निहित स्वार्थ का कोई गणित हो, उसके निहित स्वार्थ का कोई तंत्र हो, साम्राज्य हो, उसका नुकसान होता है या फायदा होता है, तो इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय जनता ताकत दल सिर्फ अपने मुल्क की और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की चिंता करता है, तो उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो जरा भी परवाह नहीं करता है और न करेगा कि किसी दल विशेष का कौन सा निस्वार्थ उसका नुकसान होता है या सदता है, इसकी परवाह नहीं करेगा। उसके लिए अपना ये मुल्क, देश और हमारे आदरणीय आवाम, दो ही लक्ष्य। किसका नुकसान हो रहा है, किसी का निहित स्वार्थ का नुकसान हो रहा है और किसके निहित स्वार्थ की हानि हो रही है, इसकी परवाह भारतीय जनता ताकत दल बिल्कुल नहीं करता और न करने में ही ये विश्वास रखता है और न करेगा। तो किसी का नुकसान हो, फायदा हो, व्यक्तिगत, ये उसका विषय है। अपने 130 करोड़ तो भारतीय भाई बहन हैं, उनको भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के माहौल में भारतीय जनता ताकत दल एक करके रहेगा। जो सपना, जो दर्शन, जो रास्ता हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सिखाया है, हमको ये मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग पर चल करके पूरे देश के लोगों को, अपने भारतीय भाई बहनों को
भारतीयता के आधार पर, भारतीय माहौल पर में एक करके रहेगा, ये सभी लोग जान लें और सभी संबंधित लोग भी जान लें। और इसको कोई धरती पर कोई ताकत नहीं है जो कि इसको रोक दे। तो अब इसमें बस एक ही बात रह जाती है कि कुछ असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं, और यह भी लोग जानते होंगे और कि ये जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्व हैं, और ख़ास करके वो पंथ आधारित हैं। देखिए, ये बराबर जिसको ये धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं बल्कि पंथ है। धर्म ये बार बार बताया गया है और अभी भी बताया जा रहा है। धर्म यानी जिसको रिलीजन के लिए धर्म मानते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है कि हमारा राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म से मतलब है हमारा राष्ट्रीय फर्ज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा आचरण व्यवहार क्या है, इसका समुच्चय है। ये हमारा धर्म है। धर्म से मतलब अपना फर्ज और ड्यूटी। अब रही बात है कि जिस रिलीजन की बात करते हैं उसके लिए शब्द बना हुआ पंथ। तो जब भी पंथ की बात कही जाए भारतीय जनता दल का, तो जो उनके द्वारा कथित जो है वो धर्म की बात आप समझ लीजिएगा, उसे वो धर्म नहीं है। तो अक्सर ये पांथिक कट्टर मिलेंगे, कट्टरवादी तत्व मिलेंगे। तो पांथिक कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में मिलते हैं। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी मिलते हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी मिलते हैं। और इसी तरह से और भी आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा समस्या ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व, और उसी तरह से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में तो कट्टरवादी तत्वों से ज़्यादा समस्या है। और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो खालिस्तानी टाइप के हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, ऐसा। तो भारतीय जनता दल ये जो कट्टरवादी, वो भी पंथ आधारित पांथिक कट्टरवादी तत्व हैं, उनकी गतिविधियों को, चाहे वो किसी भी पंथ को हों, उनको कुचलने में विश्वास रखता है। और जब भी मौका मिलेगा उनकी गतिविधियों को कुचलेगा, क्रश करेगा। ये तो भारतीय जनता दल का विचार है। देखिए, ये सभी लोग जानते होंगे कि ये जो पंथ आधारित या पांथिक कट्टरवादी हैं, और ये समस्या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में थोड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ के जो कट्टरवादी असामाजिक तत्व हैं वो पूरे समाज पर हावी होना चाहते हैं, पूरे समाज पर अपना दबदबा और इस तरह से होल्ड और डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। तो ये दुखड़ा उसका, तो ये पूरा देश का, ये पूरे मुल्क का ये फर्ज बनेगा कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उन कट्टरवादियों के डोमिनेंस या उनके दबदबे से या उनकी जकड़न से और उनके प्रभुत्व के दायरे से उनको
बाहर निकाला जाए, उनको मुक्ति दिलाई जाए। और ऐसा ही समस्या जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। ये जो कट्टरवादी तत्व है, किस तरह का इनका स्वभाव है, किस तरह से ये गंदगी फैलाते हैं, किस तरह की समस्या खड़ी करते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो भारतीय ओम ताकत दल बना देगा यानी 2-3 दिन के बाद। लेकिन अभी यही संक्षेप में कहना चाहता है, ये कट्टरवादी तत्व जो है ये मुल्क की भी परवाह नहीं करते हैं, आवाम की भी परवाह नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही इनका आधार आता है, पांथिक अंधता या धर्म के आधार, जिसको धर्म बोलते हैं भारतीय ओम ताकत दल या सबको बोलना चाहिए वो पंथ। तो पंथ आधारित अंधता, ब्लाइंडनेस, इसके आगे वो कुछ देखते भी नहीं। अब वो पंथ है भी नहीं, वो पंथ की जो कुरीत है उस पर उनका अंधापन है, नंबर 1। और हमारे देश में जो एकता स्थापित नहीं हो पा रही है या उस पर जो बाधा आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है, जो बाधा आ रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण जो है यही जो पंथ आधारित कट्टरवादी तत्व हैं, अलग अलग आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, उनकी गतिविधियों के कारण। दुख इस बात का है कि ये राजनीतिक पार्टियां इन्हीं पंथ आधारित कट्टरवादी तत्वों को पालती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आपको मिलेंगे ऐसे तत्व जो है, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गांव में जाकर के क्या इस तरह की धमकियां देते हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस तरह की यानी बिल्कुल असामाजिक धमकियां। उनके नमूने मैं बता रहा हूँ। और भी चीज़ें मैंने कहा ना कि इसके आधार पर एक अलग से वीडियो इनका नेचर क्या है, इनकी फितरत क्या है, इनका डीएनए क्या है, और इन कट्टरवादियों से और क्या क्या समस्या इससे पैदा होती है, इस पर एक अलग से वीडियो 2-3 दिन में वो बन जाएगा। और उसी प्रकार जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी हैं, वो पंथ है ही नहीं, जो उसकी कुरीत है, जो कुप्रथा है, उसी को वो बोलते हैं कि ये इस्लाम है। और उसी की अंधता में, उसी की ब्लाइंडनेस में, और उसकी ब्लाइंड और उसी की मैंने वो दृष्टिहीनता या अंधता में सारी वो कट्टरता दिखाते हैं। वो न उनको किसी और पंथ की चिंता है, न खुद के पंथ की चिंता है, न मुल्क की वो परवाह करते हैं, न आवाम की परवाह करते हैं। सिर्फ जो उसमें कुप्रथा है, कुरीति है, उसी की अंधता के आधार पर वो बोलते हैं कि यही इस्लाम है, जो भी। तो बहुत वो समस्या मूलक है। तो बताया जा रहा है कि जिस प्रकार ये जो मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के असामाजिक और कट्टरवादी तत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा पाले जाते हैं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के असामाजिक और कट्टरवादी तत्व जो है वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के द्वारा पाले जाते हैं। तो जहां हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं वो जाकर के इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गांव में जाकर धमकी भरा बोलते हैं कि
मैंने भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम करना होगा इत्यादि नमूना बताया जा रहा है। उसी प्रकार ये जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, और इसमें और कट्टरवादी नहीं, कुछ कुछ इसमें वो हिंसक भी मिल जाते हैं। हिंसक तत्वों को भी ये पालती है JNPC। उन्हीं का इस्तेमाल जब भी इसको हिंसा फैलवाना होता है तो उन्हीं में से वो हिंसक तत्वों को लगाती है, हिंसा फैलाने के लिए, दंगा करवाने के लिए, तोड़फोड़ करवाने के लिए। और यही नहीं बल्कि जो इस JNPC का जो अवतार है ये केजरीवाल, वो भी इसी तरह के असामाजिक और कट्टरवादी तत्व जो है, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से के कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को वो केजरीवाल भी पालता रहता है। दिल्ली की हिंसा में अब आप सभी लोगों ने देखा होगा ना कि जो अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन वगैरह जो है, तो वो अपने उसी समाज के कट्टरवादी तत्व हैं, अब पाले जा रहे हैं। जो JNPC का जो अवतार है, इनकारनेशन है केजरीवाल के द्वारा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह और इसी प्रकार से और जो कट्टरवादी तत्व के चलते जो है पूरा का पूरा हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जो है वो लपेटे में आ जाता है, लोगों के निशाने पर चढ़ जाता है, बदनाम होता है, लोगों की आंखों में चढ़ जाता है, और एक बिला वजह की एक भेद विभेद की बात चल पड़ती है। तो इनकी गतिविधियों को कुचलना बहुत जरूरी है। और लेकिन विशेषता इस बात का है कि इन तत्वों को पालने वाली कौन है? JNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, या उसका जो शिष्य कह लीजिए चाहे अवतार कह लीजिए केजरीवाल। लेकिन जब भी JNPC का नाम लिया जाए जो इस देश के अभिशाप है, या केजरीवाल उसका अभिशाप है, सवाल वहीं रुकेगा नहीं। सवाल वहाँ आएगा कि इनको डील करने वाले जो मोदी जी हैं, यानी इनको ठिकाने लगाने का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी रक्षा करें, इनको पालें। समस्या असल ये है। तो आ जाइए, ये कट्टरवादी खास करके अब ये विषय जो है वो केंद्रित इस बात पर है कि जो कट्टरवादी तत्व हैं और असामाजिक जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, तो ये सुनने में आ रहा है कि, और एक अपील, एक प्रार्थना भारतीय जनता दल ने भी कही थी कि कोई भी पंथ है उसको जो भी रीत कुरीत है, प्रथा है, कुप्रथा है, वो छोड़ना पड़ेगा। कुप्रथा और कुरीत को वो इस्लाम का नाम नहीं दे सकता है। किस तरह से, यानी 3 तलाक जो है, जबकि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंध है, और उसी कुरीत और कुप्रथा को ये कट्टरवादी तत्व जो है वो पकड़ के बैठे हुए थे कि ये इस्लाम है। देखिए, भारतीय जनता दल किसी भी पंथ के विषय में घुसने में जरा भी वो रुचि नहीं रखता है और न घुसना चाहता है। लेकिन उसकी कुरीत के चलते हमारा एक समाज उससे पीड़ित हो, उसके जकड़न में हो, और उससे वो प्रताड़ित हो, तो उसको निकालना, माने उस समाज को उस कुप्रथा और कुरीत के दुष्प्रभाव से या शिकार होने से बाहर निकालना जो है भारतीय जनता दल बिल्कुल जरूरी मानता है। और इसको तो भारतीय जनता दल के
प्रयास को इसी रूप में देखे जाने की आवश्यकता है और सभी लोग देखें। तो बात हो रही है कुरीत और कुप्रथा। तो उसी प्रकार जो है और कई जब एक कुप्रथा हटेगी तो दूसरे पर भी नंबर आएगा और कुप्रथा और कुरीत को दूर करके ही जो है वो जो कोई भी पंथ जो है और भी निखरेगा और भी चमकेगा और भी लोगों को ग्राह्य होगा और वो सुंदर लगेगा। तो एक कुप्रथा है कि ईद के जो ईद उल जुहा के अवसर पर पशुओं की बलि, जहाँ ईद उल फितर एक उपवास के बाद आता है, कितना पाक कितना पवित्र रहता है, भाईचारे का संदेश देता है, लोग गले मिलते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। वहीं दूसरी ओर दूसरी जो ईद है, जरा तुलना करिए कि एक ईद पर भाईचारा, आपस में मिलन, सुकून का ये पैगाम, और दूसरी ओर दूसरी ईद पर जो बेजुबान हैं उनकी हत्या। यह किसी भी मानवता को, मानवता के किसी भी पैमाने के पर जो है उन्हें किसी मानवता के किसी भी पैमाने या सिद्धांत के सर्वथा ये विरुद्ध है। और वैसे भी जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने उस एपिसोड में बताया गया था कि इस्लाम पंथ और पंथों की तरह, हिंदू सनातन पंथ की तरह एक महान पंथ है जो कि मानवता की इज्जत करता है और मानवता को जो है वो सबसे ऊपर रखता है। मानवता में शांति, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत की ही बात करता है और उसी की और उसी का संदेश भी देता है। उसका दुरुपयोग करने वाले जो तत्व हैं उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि इस्लाम पंथ की बात है, जो संदेश देता है वो पूरी इंसानियत में भाईचारा का, इखलाक, मोहब्बत का, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करने का, इसको समझने की आवश्यकता है। तो एक महान पंथ है। लेकिन इन्हीं कट्टरवादी तत्वों के द्वारा, जो कि उसमें कुरीत है, जो कुप्रथा है, उसी को ये इस्लाम का नाम देते हैं। इसी से जो है हमारे इस्लाम पंथ की महानता पर जो है मैंने धब्बा लगता है, दिक्कत आती है। इसलिए जो निवेदन किया गया था अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कि सभी लोग मिल करके एक विजडम, एक बुद्धिमत्ता दिखाएं, इस कुप्रथा और कुरीत को दूर करने के लिए और कट्टरवादियों के उनके जकड़न, उनके डोमिनेंस और उनके होल्ड और उनके दुष्प्रभाव के से बाहर निकल कर, और इससे बहुत लाभ होगा। कुप्रथा के जाने से एक तो समाज जो है पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, पाक हो जाएगा, उसकी छवि जो है वो निखर जाएगी। इस्लाम पंथ जो है और वो निखर के सामने आएगा। और जहाँ तक मुल्क का सवाल है, हमारी आवाम में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और आपस में भाईचारा का, इखलाक, मोहब्बत का एक बहुत ही लाभकारी वो पैगाम उत्पन्न होगा। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से उन कट्टरवादियों को भी कहना चाहता है और जो है सभी संबंधित पक्षों को भी कहना चाहता है कि कुरीत
और कुप्रथा वो दूर करना ही करना है। और ख़ास करके जो पंथ इतना महान हो, किसी भी इंसान को जरा भी तकलीफ़ देने के सख्त खिलाफ हो, और इंसान की बल तो बहुत दूर की चीज़ है, और इंसान की बल से ज़्यादा घिनौना है जो बेजुबान है, जो अपनी तकलीफ़ बोल ही नहीं सकता, उसकी हत्या तो और भी जघन्य है और महापाप है। तो इसलिए ये विनती भारतीय अवाम ताकत दल की अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो भी संजीद लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और जो कि निडरता से इस कुप्रथा और कुरीत को दूर करने के लिए और कट्टरवादियों की जरा भी परवाह न करते हुए एक साथ आएँ और एकता बना करके इसे कुप्रथा को, कुरीत को दूर करें और देश में एक बहुत ही इंसेलुब्रियस और बिल्कुल स्वस्थ और भाईचारे का, इखलाक मोहब्बत का पैगाम देने में अपनी भूमिका निभाएं। कट्टरवादी तत्व चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, ये पूरी अवाम का और पूरे भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है। उनसे जरा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कृतियों से, उनके कारनामों से मुल्क को बड़ी तकलीफ़ है, अवाम को बड़ी तकलीफ़ है, ये सभी लोग जान लें। भारतीय अवाम ताकत दल उनकी कृतियों को, उनके कारनामों को कुचलने में विश्वास रखता है, और जब भी उसको मौका मिलेगा वो कुचलेगा भी, क्रश भी करेगा और समाप्त भी करेगा। और लेकिन ये भी जान लीजिए कि इन कट्टरवादी तत्वों को ये जो पार्टियां हैं, खास करके GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस, और उसका अवतार जो है केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के लोग पालते हैं, और सिर्फ इलेक्शन और वोट के समय में इनका इस्तेमाल करते हैं अपने वो वोट और सत्ता हथियाने के लिए। तो ये भी इस देश के अभिशाप हैं। जितने कट्टरवादी इस देश के अभिशाप हैं, ये पार्टियां भी, GNPC का जो अवतार है केजरीवाल भी, और भारतीय जनता पार्टी भी, वो भी कट्टरवादियों को पालती है। और उसका अपराध जो वो दुगना हो जाता है जब ये सारे देश विरोधी संगठन, राजनीतिक संगठन, GNPC और वाम दल और इनकी सारी गतिविधियों को देखते हुए भी इनकी रक्षा करना, इनको पालना, इन खतरनाक सांपों को दूध पिलाना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध जो है बीजेपी की सरकार या आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, जो कि कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। शायद ये अनुभूत उनको हो रही कि नहीं हो रही है, और अपने को सुधार लें तो ठीक, वरना जो है इस देश की आदरणीय भारतीय आवाम उनको माकूल जवाब देगी इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव के वक्त में। तब शायद वो अकल ठिकाने आ जाए। और क्योंकि इन खतरनाक देश विरोधी ताकतों को पाल करके मोदी जी देश की जो आंतरिक सुरक्षा को बहुत ही खतरे में डाल रहे हैं, और ये किसी भी देशभक्त को नाकाबिले बर्दाश्त है। सामने आ रहा है कि GNPC जो है इस समय भी चीन से फंडिंग लेकर के चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी कर रही है। वो तब भी अकल नहीं आ रही है वो मोदी जी को।
सीए का जब कानून बना था, इसने क्या झूठ फैलाया, क्या अफवाह फैलाई, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को किस तरह भड़काया, उनको बदनाम किया। ये जेएनपीसी। तब भी जो है ये मोदी जी को अकल नहीं आई, उनके अकल नहीं आई, उनके सिवा सालारों ने उनको नहीं बताया कि कितनी खतरनाक जेएनपीसी और उसका ये राहुल और उसका सोनिया और प्रियंका कितने बड़े गद्दार हैं। तो हर एक गतिविधि और जान लीजिए कोई भी ऐसा मौका ये जेएनपीसी नहीं छोड़ती है कि देश के खिलाफ गद्दारी वो न करे। अरे इसका इतिहास रहा है, सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। नेहरू ने सत्ता हथियाने के लिए देश ही बांट दिया। वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर के, और फिर सत्ता वापसी के लिए इन सबों ने 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल किया। तो इनका एक इतिहास रहा है कि लोगों की हत्या के जरिए देश को बांट करके, देश को अस्थिर करके और देश में हिंसा फैला करके, इसी के जरिए ये सत्ता हथियाते हैं या सत्ता में वापसी करते हैं। ये समझना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है कि इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकतों को ये मोदी जी पाल रहे हैं। मोदी जी भी जेएनपीसी के ही बराबर अक्षम्य हैं और इस मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।